मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों में, ऐसा तो इतनी तो ज़्यादा मैंने क्यूरियोसिटी भी नहीं देखी। और क्योंकि कमेंट से भी दिख जाता है ना कि भाई कितने लोगों को चाहिए। पर जनाब जब भी क्यूएनए करने बैठे हैं, हालांकि उनका फिर एक और क्यूएनए चल रहा है, फिर वही बेमतलब के सवाल, खुद के पूछे हुए सवाल, खुद के मुंह मियाँ मिट्टू। इसीलिए तो कहते हैं, अब तो ये 100% प्रूफ हो चुका है कि भाई उनके जो सवाल होते हैं वो जेन्युइन नहीं होते, वो खुद के ही पूछे हुए सवाल होते हैं। एक्चुअली जो उनको पब्लिक को सुनाना होता है ना, अब इन्होंने ये नया तरीका निकाला है पब्लिक को सुनाने का। लेकिन उसमें से अगर आप देखोगे तो हर क्यूएनए में और व्लॉग में इनका ज़्यादातर जो ना ये सबको प्रूव करने पर लगा रहता है कि हमने जो ये अपना लेबल शुरू करा है ये बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत मस्त जा रहा है, माशाल्लाह इसका नया होगा, अब नया डिज़ाइन होगा, नया कुछ होगा। और होने कुछ नहीं वाला है, वही होने वाला है जो मैं हमेशा ही कहती हूँ। क्या कहती हूँ? यस, ढक के 3 पात। तो भाई कभी कभी मज़े लेकर, कभी कभी इंजॉय कर कर अच्छा लगता है कि कुछ और डिफरेंट कुछ चीज़ें बनाई जाए। और आपको तो पता है मैं हमेशा कभी कमेंट्स लेती हूँ, कभी स्टोरीज लेती हूँ, या कभी कभी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मिलाकर, या फिर कभी कभी कमेंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और कभी कभी रेडिट से भी होता है। तो किसी ने शेयर किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई वो पोस्ट, तो मैंने वो पोस्ट चेक किया, जाकर देखा तो बड़े ही अच्छे अच्छे और बड़े फनी फनी कमेंट हो रहे थे। और वो कमेंट हो रहे थे जो लोगों को एक्चुअली बहुत ही फन वे में इंजॉय कर रहे थे अबाउट मैडम के डिजाइन। तो चलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ आज इनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके मन के थॉट भी आपके साथ शेयर किए जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब देखिए वहां पर बहुत सारे किरदार होते हैं, हालांकि मुझे बिल्कुल भी इसकी बिल्कुल जीरो नॉलेज है। मैं अपने नाम से वहां पे अकाउंट बनाकर चली गई थी, क्योंकि मुझे उसके ना तो रूल्स पता है ना ये मालूम है कि कैसे ये वर्क करता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। मैंने खुद के नाम से ही वहाँ पर अकाउंट बना लिया था और वहाँ पे जो बात अपनी कन्वे करनी थी वो कर दी थी। और उसके बाद फिर वहाँ से मेरे को पता नहीं बैन किया था, ये क्या किया था पता नहीं, इवन डीपी भी मेरी खुद की थी। अब वो पता चला कि जो मैसेज आया था कि ये तो रूल के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं होती। एनीवे, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप कोई लिंक शेयर करो और आपका अकाउंट नहीं भी है, फिर भी आप वहाँ पर वो सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो मैंने वो पोस्ट देखी, तो पोस्ट का पहले मैं टाइटल बता देती हूँ। तो एक्चुअली टाइटल है बड़ा बड़ा फेस्टिव कलेक्शन कब आएगा मैडम का, एनएफ के खुलासे के बीच में आएगा क्या और हंसने की इमोजी थी। तो मतलब वहां पर लोगों को ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि मैडम तो अपना फेस्टिव कलेक्शन तैयार कर रही हैं। अच्छा भाई, और इधर तो चालू जो है सरक गई। जब चालू सरक गई तो बहुत सारी चीजें भी सरक जाएंगी, जब वो सरक जाएंगी तो टपक जाएंगी, और टपक जाएंगी तो लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो इन्हीं सरकने में, टपकने में, लटकने में ये कमेंट भी टपक गए। वहाँ पर लोग जो है बड़े एंजॉय कर रहे थे। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अबाउट जो कलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो बस उसी के रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। अब किसी ने लिखा कि जिन्होंने ये पोस्ट किया है उन्होंने चालू के थॉट जो है वो एक्सप्रेस किए हैं कि अगर हमारे खुलासे होंगे तो हम भाभी का कलेक्शन भी नहीं लाने देंगे फ्रेंड्स। तो वही जो है किसी और ने एक मीम शेयर किया जिसमें कॉफी पीते पीते उनको फंदा लगा है, मतलब वो हंसी नहीं रोक पाए भाई साहब। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है देने लेने की गिफ्ट्स की। तो अगला कमेंट है क्योंकि मतलब जो जिन्होंने वो इमोजी शेयर की थी, जीआईएफ शेयर किया था, वो लिखते हैं आप बहुत प्यारू मोड हो। उसी खुशी में आपको 2 से 3 नाम और वहाँ पर उन्होंने मेंशन किए जो वहाँ के सब मेंबर हैं, आपको पेबल का एक सूट गिफ्ट करना चाहते हैं। तो जिनके नाम मेंशन थे उनमें से कहते हैं मैं 100 दफ़ा डैश पसंद करूंगी पर अपनी बॉडी पर इसका टेबल का क्लॉथ का एक धागा भी टच नहीं होने दूंगी। उतने में गिफ्ट भेज भी दिया भाई। कौन सा वाला था? जो मैडम ने पहना था, जो अंकित के यहाँ पर गए थे। और उसके बाद फिर रिप्लाई आया ये वाला मुझे मंजूर नहीं, ये मुझे अनकंफर्टेबल कर देगा। और फिर उसमें कमियां भी बताई, ये 10 इंच लंबा होना चाहिए था, शलवार एटलीस्ट 9 इंच का गोटा पत्ती और लेसम लेस होना चाहिए था। तो वही किसी ने उनको रिप्लाई दिया नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, टेबल क्लॉथ ने सुना तो वो बुरा मान जाए, मतलब आप ये समझ लो कि टेबल क्लॉथ भी ज्यादा अच्छा बेहतर है। तो वही किसी और ने रिप्लाई करके कहा अरे वाह पॉइंट तो है, पोछा भी उसी तरह सोचता होगा। लेकिन किसी ने फिर ये कहा हाँ ठीक है गुलबहारा क्लासिक वाला चाहिए मुझे तो वो दे दो। तो फिर जिन्होंने वो गिफ्ट करना था उन्होंने वो वाला भी गिफ्ट कर दी, लीजिए सर पेश है आपके लिए गुलबहारा। तो वही वो कहते हैं कि मेरी तरफ से टेबल क्लॉथ वाला सूट मोड के लिए, और एक एक वो शरारा गरारा टाइप का तो जो था ना वो भी चाहिए सारे मेंबर्स के लिए। बल्क में ऑर्डर दे दो, आखिर कब तक हम सॉफ्ट मटेरियल, स्किन फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ब्रीदेबल फैब्रिक पहनेंगे? कभी कभी हमें ये भी तो पहनने चाहिए। अब कैसे पहनने चाहिए, अब उसकी डिटेल सुनिए। सबको पता चलना चाहिए जरी की लेस का वजन,
चुभन और होने वाली खुजली, स्किन की इरिटेशन, सिंथेटिक फैब्रिक से होने वाले पसीने की बदबू, झालर नाक में जाने से आने वाली छींके, एक्सेसिव फैब्रिक की वजह से अपने साइज से दुगने साइज की होने वाली फीलिंग, ये सब हम कैसे गरीब को कैसे पता चलेगा? ये भी तो हमको पहनना चाहिए, हमको भी ये सब फील करना मांगता है। चलिए प्लीज़ हमें ये सब ऑर्डर कर दीजिए। फीलिंग को समझिए, फीलिंग को कितनी सारी डिटेल दी है उन्होंने। तो किसी ने पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, नहीं नहीं, एनएफ तो डब्बा को एक्सपोज करने वाली है, तो मैडम भी व्यूवर्स का अटेंशन डाइवर्ट नहीं करेंगी अपने बेकार से कलेक्शन की तरफ, अभी तो अपी पे ही फोकस रहने देंगी। मतलब समझ जाओ इंटरनल क्या है। अच्छा, इसको पढ़ रही लताड़, चलो चलो पढ़ने देते, क्योंकि कभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ये लोग नजर आए हैं। बात करूंगी उस टॉपिक पर भी बात करूंगी, क्योंकि कई सारे मेरे अपने पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर किसी ने बोला, ओपी आर यू प्लानिंग टू बाय नूरानी शरारा बाय मैडम, नहीं तो इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, पहले एगो फंड मैं चलाऊंगी, उन पैसों से खरीदूंगी उससे, और फिर रेडिट पर व्यू दूंगी, मतलब अपने रिव्यू दूंगी। तो अगेन किसी ने उनको रिप्लाई किया, पर्सनल लोन ले लो, कोई भी बैंक इतने बड़े डिजाइनर की ड्रेस परचेस करने के लिए बड़े आराम से लोन दे देगा। तो अगेन ओपी ने जवाब दिया, बैंक लोन भी वापस नहीं मांगेगा, बैंक सोचेगा मानसिक संतुलन हिला हुआ। ओपी का मैसेज है। अगेन वो लिखती हैं, हाँ इस बार सारे शादियों में वही तो पहनने हैं मुझे, मैडम का कलेक्शन के बिना मेरे पास आउटफिट ही नहीं होंगे, पूरी अलमारी भर दूंगी मैं। इसका मतलब ओपी का पूरा प्लानिंग है, मैडम का पूरा कलेक्शन खरीद लेंगी। तो अगेन फिर किसी ने रिप्लाई दिया, बहुत जिगरा है आप में। तो फिर किसी ने रिप्लाई किया, मैडम का टच है उसमें, एलिगेंट क्लासी में। तो अगेन किसी ने बोला, वाओ ब्रिलियंट चॉइस। फिर अगेन किसी ने लिखा, हैंड रिटन थैंक्स गिविंग नोट भी मिलेगा मैडम की तरफ से, साइन किया हुआ, साइंड बाय जनाब आल्सो। याद है ना मैडम ने ये सब कुछ लॉन्च करते टाइम प्लान किया था। वैसे तो अब उन सब पेन्स की इंक भी सूख चुकी होगी तो ओपी ने कहा, वो तो मैं फ्रेम कर कर अपने घर के गेट के एंट्रेंस पर लगवाऊंगी। तो किसी ने जवाब दिया, जैसे कि लोग लिखवा देते हैं बिवेयर ऑफ डॉग, वैसे ही बोर्ड लगाते हैं ना। हाँ फ्रेंड्स, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाए पर भाभी का पचका जरूर हो। इसी तरीके की बड़ी बड़ी मजेदार बातें चली थी। लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से लेना है, क्या नहीं लेना है। कभी कभी ना बहुत मतलब बड़ी अच्छी वहाँ पर चीजें और बातें सुनने को मिलती है। तो कभी बोर हो जाया करो तो चले जाया करो भाई वहाँ पर। जनाब फिर सवाल जवाब पूछने बैठ गए, और तो और मतलब अब ये दाढ़ी मूछ बाल वो सब भी ऑडियंस से पूछ के करेंगे। ऑडियंस से पूछा था कि बताओ फोटो अभी शेयर करूं क्या बाद में शेयर करूं, क्योंकि मैंने कटिंग करा ली थी, मैं साइड से मुर्गा कटिंग करा के आ गया था, तो वो बड़े बाल में था, मुझे अजीब लग रहा था। तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हाँ बोल दिया, तो चलो भाई आज अभी के अभी वो भी शेयर कर दिया। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, चालू अप्पी का रेस्टोरेंट खोलने का प्लान जो था वो पहले से था, तो क्या ये अपने भाई भाभी अपने परिवार वालों से शेयर नहीं करती है? जब से इसने वो बताया है कि हम ये ऐसे ऐसे करके रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, तो ये तो भाई एक अचीवमेंट हो गई ना, चाहे भले किसी के साथ भी पार्टनरशिप में हो, पर अचीवमेंट तो अचीवमेंट है। अब ये मियाँ बीबी अचीवमेंट पर अचीवमेंट कर रहे हैं और ये सुमड़ी में जा रहे हैं। अब इसको अचीवमेंट कहेंगे या धोखाधड़ी कहेंगे, क्योंकि दिल्ली वाले लोग वो ये सोच कर जाएंगे कि भाई एक्चुअली वो लोग जाएंगे जो इसको पसंद करते हैं। सारी दिल्ली पागल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में एक से एक बढ़िया कैफ़े हैं, एक से एक बढ़िया रेस्टोरेंट हैं, एक से एक बढ़िया चेन है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो इसको नहीं फॉलो करते हैं वो भी फर्स्ट टाइम देखने के लिए कि भाई नया है। ऑब्वियसली लोग जाते हैं जो फूडी होते हैं, जिनको खाना पीना पसंद होता है, तो वो जाते भी हैं, और जिनको पता है कि भाई ये इसका है वो इस लालच में जाएंगे। इसलिए है काम किसी और का, नाम किसी और का, ये सिस्टम चल रहा है। तो इन्होंने अपना सिर्फ नाम दिया है, खर्चा पानी इनका कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि इनके खर्चे पानी रुक ही नहीं रहे। वरना एक बात बताओ, रेस्टोरेंट में या यहाँ पे वहाँ पे पैसा लगाते लगाते हर महीने इनके यहाँ रेनोवेशन होते हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे अपना घर हो, चाहे इनका ससुराल हो। कौन सा ऐसा महीना है कि जिसमें ये सेलिब्रेशन या खर्चे ना करते हों? अब लोग कहेंगे कमाते हैं तो करते भी हैं, तो फिर भाई करते हैं तो अब ये बताओ, जिसके घर में शादियाँ होती हैं या बेटी की या बेटे की शादी करते हैं, वो कुछ महीने तक तो ये कोशिश भी नहीं करते कि कुछ नया बड़ा खर्चा करें, क्योंकि सबको पता है कि मकान बनाना यानी कि मकान में पैसा लगाना और बच्चों की शादी करना एक सबसे बड़ा जो होता है वो खर्चा, और वो सबसे बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके बाद इतनी आसानी से
आम लोगों की बात कर रही हूँ भाई, मैं इन खास लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनको फ्री फंड का पैसा मिल रहा है। हाई फ्रेंड कर लोगों को बेइज्जत करा के, हिजाब का नाटक बना के, मुसलमान होने का ढोंग करके, शिर्क करके और सबके सामने बैठ के फीड करा के, दोस्तों से पैसे लूट कर, दावत के बदले में उन्हें घर बुलाकर व्लॉग के सामने जलील कर उनसे 500-500 रुपए वसूल कर रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदारों से चीजें सामान बटोर कर और उनका मुंह मीठा ना कराकर इस तरह के व्लॉग्स बनाकर लोग पैसे कमा रहे हैं। उस पैसे को वो कहाँ खर्च कर रहे हैं वो बात एक अलग है, पर मैं एक आम लोगों की बात कर रही हूँ कि उनको भाई साहब 3-4 महीने तक तो होश भी नहीं रहता है कि हाँ चलो भाई अब कुछ नया खर्चा करना है कि नहीं करना है। इंसान ये सोचकर चलता है कि चलो अब थोड़े टाइम बात कर लेंगे। और दूसरी बात, यहाँ तो सुना तो यही है कि जिसके साथ भी पार्टनरशिप में हो रहा है इनका जस्ट नाम है उसमें, बाकी कोई खर्चा, लैंड या ये ऐसा कुछ नहीं है। डूबता है तो उनका है और फलता है तो उनका। इनकी तो काइंड ऑफ छोटी सी कोई पार्टनरशिप है शायद। वो किस चक्कर में है, क्यों है, कितना इनका कट लगेगा, उसके लिए लोन वगैरह सब ले रहे हैं, बस उसी के चक्कर में ये लोग दिल्ली गए थे। तो जब इन्होंने रिवील कर दिया उसके बाद भाई का, भाभी का कई व्लॉग आ गए। किसी ने भी कांग्रेचुलेशंस करते हुए चालू को कांग्रेचुलेशंस बोलते हुए चालू ने कितनी सारी स्टोरी शेयर की, क्योंकि जब पता चल गई ऑडियंस को कि भाई वो खुशामदीद का एक और जो है चेन खोल रही है, वहां पर एक और ब्रांच खोल रही है, तो वो तो लोगों के लिए बड़ी खुशी की लहर थी। अब सोच कर देखो, जब उसकी ऑडियंस के लिए वो खुशी की लहर थी तो भाई भाभी के लिए खुशी की लहर नहीं, और तो कोई है नहीं भाई कि सोशल मीडिया यूज करने वाला। तो ले देकर कौन यूज कर रहे हैं जनाब मैडम, भाई वही पब्लिक फिगर भी हैं और वही इन्फ्लुएंसर भी हैं और वही व्लॉगर्स भी हैं। तो एक बार भी, एक सिंगल टाइम भी किसी ने भी स्टोरी डालकर या अपने व्लॉग्स में कांग्रेचुलेशंस बोला या इस बारे में इसी टॉपिक पर कुछ बात करी? चलो ऐसा होता है कि भाई इनके घर में कोई चीज़ हो जाती है, वो तब तक रिवील नहीं करते या तब तक नहीं बोलते जब तक सामने वाला अपना कंटेंट रिवील ना कर दे। तो हो सकता है भाई वो नहीं बताना चाह रही हो, पर अब तो बताए हुए भी 20 दिन से ज़्यादा हो गए उसको। 20 दिन में भाई भाभी को एक बार भी होश नहीं आया, तो इसको आप क्या कहोगे कि क्या ये लोग जो है अपने भाई भाभी से चीज़ें शेयर नहीं करते, या इनको पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब जनाब ने इसके बारे में ये रेस्टोरेंट खुला था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, ओहो कि मुझसे पूछ के करते हैं, हर चीज़ मुझसे पूछी थी, मैं आता रहूँगा, जाता रहूँगा, देखता रहूँगा, ये करूँगा। तो क्या इनके रिश्तों में अब इतनी भी अच्छी चीज़ें नहीं रहेगी? मतलब और ऐरे गहरे जो उनको फॉलो करते हैं वो इतने खुश हैं, वो जो है कांग्रेचुलेशंस के उनको स्टोरी शेयर कर रहे थे, लिख कर अपने मन के थॉट शेयर कर रहे थे, जिसको चालू ने 2 दिन तक 3 दिन तक रीशेयर किया। और एक जनाब और मैडम है कि सुमड़ी में चले गए। क्यों जनाब, खुशी नहीं हुई क्या? तुम्हारी बहन ने एक और अचीवमेंट पाली है तो आपको खुशी नहीं हुई इस चीज के लिए? आपके मुंह से तो हमें सुनने को ही नहीं मिला कि रेस्टोरेंट खुल रहा है अब दिल्ली में भी। बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर आप ही की जो चेन है वो कहीं और, ये ब्रांच है वो किसी और सिटी में खुल रही है, जबकि दिल्ली से आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब एक कनेक्शन बन गया है। जब कभी इधर आओगे तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ ये भी हमारा है, बहन का भाई का एक जैसा। आप लोग तो यही कहते हो ना जब हम साथ साथ का झूठा नाटक दिखाते हो, तो वो जो झूठ है ना इनके, वो जाने अनजाने सामने आ ही जाते हैं। यूं कह लो कि अंदर की जो जलन हसद है वो भी सामने आ ही जाती है जाने अनजाने। एक तरफ जो चालू है वो अचीवमेंट पर अचीवमेंट पास कर रही है, अब ये ले लिया, वो ले लिया, और गाले खरीद लिए, पीछे की तरफ को जो सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया, प्लॉट खरीद लिया, ये कर लिया। और दूसरी तरफ अच्छी खासी कोई बड़ी जगह ले सकते थे, किसी पॉश एरिया में ये रेंटेड कर सकते थे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ये रेंटेड किया। कितनी पुरानी और बैकवर्ड एरिया में जाकर इन्होंने वो सब किया है कि वो बिल्डिंग भी इतनी झज्जर हो रखी थी कि देखकर ये लग रहा था कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग होगी। इसलिए क्योंकि रेंट कम है, जब तक पर्टिकुलरली कोई स्टोर नहीं होगा ऐसे घरों से काम होते होंगे भला? ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे मैं सप्लाई करती थी, क्योंकि मेरा होलसेल का काम है, तो मैं सप्लाई करती थी, तो मेरे यहाँ मेरे जो लड़के रहते थे वो लेकर जाते थे। ऐसी अपार्टमेंट्स में कई सारी औरतें होती थी जो घर से ही अपना काम करती थी, तो जब उनको इस तरह की जो चीज़ें चाहिए होती तो मेरे लड़के वहाँ पर पहुँचाते थे। वो जो प्रोडक्ट हैं वो काउंटिंग करा के या कौन कौन किस किस तरह के उनको सैंपल चाहिए थे वो बता दिया करते थे। तो इसमें और मैडम की उसमें फिर फ़र्क ही क्या रह गया, क्योंकि वो कुछ ऑनलाइन करती थी और कुछ ऑफलाइन करती थी। तो मैडम से ये तो उम्मीद नहीं है कि कोई एक अच्छा सा स्टोर ना कर सके किसी अच्छे से एरिया में, कोई अच्छा सा नाम, अच्छी से शॉप, कोई जब बहुत ज़्यादा बड़ी मत करो, कम से कम कुछ अच्छी तो करो कि कम से कम लोगों को आपका कॉन्टैक्ट रही। तो धोखाधड़ी देने वाली बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि हाँ हम कोई नंबर रखेंगे पर्टिकुलरली जिस पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी कोई बिजनेस करता है ना, वो व्हाट्सएप कॉल हो या नॉर्मल कॉल हो, कॉल
के लिए जो है वो पहले इन सब चीज़ के लिए रहता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न होगा कि क्यों मैडम और जनाब ने ये एक बार भी स्टोरी शेयर नहीं करी? कोई किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करे, कोई किसी के अचीवमेंट को शेयर करे, वैसे चालू ने किया। तो क्या चालू का बदला लिया जा रहा है? क्योंकि चालू ने भी तो कुछ ऐसे खास तवज्जो नहीं दी थी भाई। अब सिंपल सी बात है कि जनाब ने एक अपना जो भी नात बनाई थी, बहुत सारे बेवकूफ़ लोग उसको सॉन्ग कह रहे थे, गंवार कहीं के, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसको गंवार कह रही थी, उसको वो गंवार कहीं की उसको सॉन्ग कह रही थी। वो नात है, जब उन्होंने नात अपनी जो है वो तैयार करी और जब वो अपलोड हो गई तो उसके बाद चालू ने उसको रीशेयर किया। जब भाई ने शेयर किया तो भाई का भी रीशेयर किया। लेकिन वहीं अगर भाभी के कलेक्शन की बात हो तो भाभी के कलेक्शन के लिए तो 4-5 दिन गायब रही है। एक बार भी ये नहीं बोला, अपने व्लॉग में नहीं बोला कि भाई ठीक है आप ये करो वो करो। और एक वो भी टाइम था कि जब मैडम ने इससे पहले सिताराज कलेक्शन खोला था और तब ये जो है ना बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी। जब पेपराजी उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए तो वहाँ ये भी खड़ी हुई थी। जमीन आसमान का फर्क आ गया भाई साहब। मुझे वो व्लॉग मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगी कि मैडम ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। एक बड़ी बड़ी बातें की थी उन्होंने जो नानी को लेकर, परिवार वालों को लेकर, ससुराल वालों के लेकर। अब जब नानी का ये हाल है तो इतना ट्रोल हुई है, क्योंकि चालू ने तो अपनी चाल चल दी, क्योंकि वो तो सिर्फ चाल चलती है। अगर उसकी चाल नहीं होती तो क्या उसको नहीं पता था कि मैं अगर ये कंडीशन दिखाऊंगी तो उस पर क्या बातें आएंगी, हम लौट कर ये चीजें हम पर आएंगी। तो क्या चालू ने उड़ता तीर ले लिया था या तीर घुमा के भाभी की तरफ को कर दिया था? बहरहाल जो आपस के ही रिश्ते इनके अब अपने उतने अच्छे ना रहे हों तो वो क्यों नानी को पूछेंगी, क्यों मामाओं को पूछेंगे, क्यों जनाब इस चीज़ के लिए पूछेंगे? अच्छा हाँ, जनाब से एक चीज़ याद आई। मैंने जब पॉडकास्ट बनाया था तो मैं उसमें एक चीज़ जो है वो पॉइंट मुझसे मिस हो गया कि जनाब ने अपने पिछले व्लॉग में कुछ बोला था। तो जनाब जो है वो ये कहते हुए हमें सुनाई दिए कि मैं जो है स्टोरी राइटर और कोई कॉन्सेप्ट है उसका कोई मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ एक ऐसा अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया जाए जो मैं मैडम के साथ करना चाहता हूँ। हम जो है ये अपने जो भी हमारा ये प्रोडक्शन हाउस है इसको हम आगे लेकर जाना चाहते थे। ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। और इन्होंने बताया 2022 के मार्च अप्रैल में इनके साथ वो ऐसा हुआ था, मतलब जैसे चालू के साथ हुआ था, यानी कि इनका मिसकैरेज हुआ था, जो इन्होंने साफ शब्दों में बोला था। अगर आपको याद हो तो फेब 2022 के बाद मार्च में इसका पहला मिसकैरेज हुआ था। एंड देन उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी वैसी हो गई। फिर उसके बाद सबा की शादी आ गई। 2022 के अगर इनकी लिस्ट चेक करोगे जो कि इन्होंने व्लॉग्स डाले हैं, किसी भी आपको टाइटल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी जहां पर इन्होंने कुछ भी दुख या अपना कुछ भी सुख बताया हो। हंसते खेलते मुस्कुराते मजाक मस्ती करते हुए, घूमते फिरते, सेलिब्रेशन करते हुए इनके सारे व्लॉग्स आए हैं। और ये बता रहे हैं मार्च और मतलब फरवरी मार्च में। तो फरवरी से शुरू कर देते हैं। इनका एक टाइटल है सबको अपने गिफ्ट्स मिल गए, जो कि फरवरी में आया था, 18 फरवरी को आया था। जबकि फरवरी में इनका तो इसमें सेलिब्रेशन था, फरवरी थी, 18 फरवरी को था। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या हाँ या ना, फिर वो भी बड़ी मस्ती वाला था। वी हैड अ ब्लास्ट, वो भी बड़ी मस्ती का था। आवर एनिवर्सरी डे, क्योंकि फिर उसके बाद वो 22 फरवरी आ गया होगा, इनका एनिवर्सरी होती है। आज दिल खुश हो गया। उसके बाद टीम हार्ड वर्क, रब ने मिलाई धड़कन, जिसके बारे में ये बात कर रहे थे। फिर लिखा है नई शुरुआत, और ये डांस की रिहर्सिंग कर रहे थे। उसके बाद नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, मीट दानिश भाई, ये वो टाइटल डाला था। उसके बाद शूट इन फिल्म सिटी, वो डांस परफॉर्मेंस और ये सब कुछ हो रही, मतलब सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। उसके बाद फिर टाइटल था मेमोरेबल वुमेन्स डे, जहां पर ये बैठकर हम जो है सबका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और पूरी पब्लिक को पहले ऊपर ही तो बुला लिया करते थे, वो सब चीजें इनके चैनल से बिल्कुल मिसिंग है, छू मंतर हो गई हैं। और उसके बाद फिर डाल रखा है पापा का टूथ एक्सट्रैक्शन जो है वो डन हो गया है, और वहां पे भी सेलिब्रेशन है। क्यों? क्योंकि अपनी कार जो थी वो उन्होंने उनको बेच रहे थे, उसकी लास्ट ड्राइव ली थी और उसके बाद अपनी दूसरी कार ले ली थी। फिर उसके बाद गाड़ी ले ली है, सेलिब्रेशन है, इंतजार खत्म। और जिसमें लिखा है ना ग्रैंड डिलीवरी ऑफ आवर मर्सिडीज GLS, अल्हम्दुलिल्लाह शोएब इब्राहिम व्लॉग करके है। ये आया है 16 मार्च। फिर 16 मार्च को मैडम का जो रोते हुए बहुत ज्यादा के जिसमें वो रो रही हैं, याद कर रही हैं, क्योंकि वो कडल को याद कर रही हैं, क्योंकि कडल को गए हुए 1 साल हो गया था। उसी दौरान के बहुत सारे लोग जो है ना वो फोटोज वीडियोस यूज करते हैं जिसमें वो रो रही होती है, क्योंकि थंबनेल पर भी रोते हुए लिखा है, जिसमें जनाब बड़े खुश हो रहे हैं और मैडम को अपने चैनल की ओपनिंग के टैगलाइन सिखा रहे हैं। फिर शबे बारात की सेलिब्रेशन, ईद मुबारक, होली मुबारक, ये सब कुछ डाल दिया। अम्मा सबसे ज्यादा खुश हैं, फिर वो भी सब कुछ डाल दिया। ये 21 मार्च का था, जिसमें ये सब लोग लोनावला ट्रिप पर गए थे। तो
जनाब कौन से दिनों की बात कर रहे हैं भाई, मुझे तो मिला नहीं। और अगर किसी को वो व्लॉग मिला हो जिसमें इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी हो अबाउट अपने मिसकैरेज की, या किसी ने भी ये बाहर करा हो, या पेपराजी से कहीं से भी ये न्यूज़ कहीं बाहर निकली हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना और मुझे बताना भी, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से ये एक बार और इस बातों को कई बार मेंशन कर चुके हैं, बोल चुके हैं। पर इस 3-4 साल की, यानी कि आप ये समझ लो 2021 से लेकर और 2025 तक की इनकी जो भी जर्नी देखी है, उसमें हमने किसी ने भी नहीं सुना कि जो चीज़ चालू के साथ हुई वो मैडम के साथ भी हुई होगी। इतनी बड़ी चीज़, और ये व्लॉगिंग कर रहे हैं 2020 से, आपको लगता है कि वो नहीं पता होगा? अरे जो जनाब अपनी मैडम के जो मंथली साइकिल होता है उस तक को कंटेंट बनाकर उस तक के बारे में खुलकर डिटेल में बात करते हैं, जो अपनी बहन के लिए वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब बेटी का मिसकैरेज हो गया, बेटी रो रही है, कपड़े नहीं बदले, कुछ नहीं करा, अम्मी जी हाथ भर भर के मेहंदी लगा रही है, मॉडलिंग कर रही हैं, नए कपड़े पहन रही है, मुंह पे हाथ रख रख के हिल हिल के इतरा इतरा कर दिखा रही हैं। किस माँ का ऐसे दिल करेगा अगर उनकी बेटी ने एक माँ होने के नाते अपनी औलाद खो दी हो? अरे भाई 2 महीने का हो या 3 महीने का हो, अटैचमेंट ऐसी हो जाती है, अगर किसी के साथ ये बीतता है ना, उसको ही वो दर्द उसको ही महसूस होता है, लेकिन एक माँ को पहले महसूस होता है। तो मुझे तो ऐसे याद पड़ता नहीं है, फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं इन सारी चीजों के लिए? मे भी शायद ये हुआ हो कि भाई साहब ये ट्राई कर रहे हो और इनका हो सकता है वो जो भी IVF का हो वो फेल हो गया हो, जैसे कि संभावना के साथ हमने कई बार सुना है, देखा है। और वो उन दिनों जो है बहुत ज्यादा परेशान रही, डिस्टर्ब रही। उसने भी व्लॉग बनाए थे, उसको देखने भी आए थे, उसके जो भी दोस्त हैं वो सब उसके घर पे भी पहुंचे थे, वो व्लॉग मैंने देखा था। संभावना चालू बीच में गायब हो गई थी, बिल्कुल भी उसके व्लॉग नहीं आ रहे थे। अगर कुछ ऐसा हो जाता है भाई, बहुत बड़ी चीज है कि चाहे 2 महीने की हो या 3 महीने की हो, अगर आप औलाद में आपको ये पता चलता है कि आप जो है अपने कंसीव कर लिया है और आपके अंदर एक नन्ही सी जान है, और अगर आप उसको मिस कर देते हो तो एक अटैचमेंट हो जाती है और उतना ही तकलीफ होता है। पर मुझे नहीं याद पड़ता, लेकिन अगर किसी को याद हो, किसी ने देखा हो कि कहीं भी किसी भी व्लॉग में इन्होंने मेंशन किया हो, तो प्लीज मुझे जरूर लिंक शेयर करना। ये था इनका आपस में बात ना करने का, इनके अंदर के अच्छे से रिश्ते, कुछ रेडिट पर चुटकुले वाली जो हमने कन्वर्सेशन आपके साथ शेयर किया। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।